हेलो एवरीवन, अब हम बात करेंगे इसके समांतर क्रम संयोजन के बारे में। कई बार एग्जाम में आपको समांतर क्रम दिया जाता है तो कई बार इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, पार्श्व क्रम लिखा जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले थ्योरी में लिखोगे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, माना R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन से जुड़े हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं इसमें, यदि विभवांतर V है तो धारा क्रम से क्या क्या होगी? क्रम से एक I1 हो जाएगी, I2 हो जाएगी तथा I3 होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपका डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले ये आता है आपका I1, ठीक है, तो दूसरा I2 और ये आपका प्रतिरोध आ गया। तीसरा ये प्रतिरोध आ गया। ये आपका R3 है, ये आपका R1 है, R2 है और ये R1 है। इसमें धारा आपकी I1 हो रही है, प्रवेश हो रही है, इसमें I2 प्रवेश हो रही है, इसमें I3 हो रही है। ठीक है, तीनों को एक साथ हम क्या करते हैं? पैरेलल क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई वाली आपकी धारा अभी ये रिएक्ट मिलेगी। तो इस प्रकार से इसका संयोजन होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम है, ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो आप लिखोगे परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी आ जाएगी बच्चों? I बराबर आपके पास क्या आ जाएगी? I1, I2, I3। ठीक है, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? I1 क्या आ जाएगी? V कॉमन है आपका, सभी में बराबर है। इसी प्रकार आपकी V2 I2 क्या आ जाएगी? V R2 आ जाएगी और I3 क्या आ जाएगी आपके पास? V R3 आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू हम पुटअप करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन सेकंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर I बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? R1, I2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा R3। ठीक है, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो और बाकी टर्म को ऐसे रख दो। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? I बराबर ठीक है, यदि तुल्य प्रतिरोध मतलब जो R इक्विवेलेंट है क्या है? क्या जाएगा? V R इक्विवेलेंट बराबर I। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना से क्या आ जाएगी? तुलना से करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? V R इक्विवेलेंट बराबर V अंदर आ जाएगा R1, R2, R3। तो कट रहा, इसको काट दो। R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये आ जाएगा आपको किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। ठीक है,
इसी प्रकार बात करते हैं यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो क्या जाएगा, R इक्वल बराबर क्या जाएगा, R1 R2 डॉट 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 R। तो ये आ जाएगा आपके पास किसके लिए, R। ठीक है। यदि R1 बराबर है R2 के, R3 के, R4 के डॉट डॉट इस प्रकार से ये R के बराबर है, तो R इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 1, ये 1 ही है डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो अब क्या सभी एक जैसे है, तो ये क्या आ जाएगा R इक्वल बराबर क्या आ जाएगा आपके पास N/R आ जाएगा। इसी प्रकार R इक्वल क्या आ जाएगा R/R। तो ये होता है आपका समांतरक्रम संयोजन। ठीक है बच्चों। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें लिखोगे गुण। सबसे पहले लिखोगे समांतरक्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये सभी इसके बराबर होता है, जो R होता है वो 1/R किसके बराबर होता है, 1 + R1 1 + R2 + 1 + R3 जितने इसमें रेजिस्टेंस होते हैं उसके योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। कोई वीडियो समझ में आया तो मुझे वापस पूछना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका वीडियो वापस करा दूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।